बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर। ये तो सर्दियों की सौगात है और ये बहुत बहुत मज़े का तैयार होता है। गाजर का हलवा, पेठे का हलवा और सूजी का हलवा, ये बहुत सारे हलवे हैं जो कि सर्दियों में बनाए जाते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं। मैं आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी अगली आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजरें ले लें 2 किलो। गाजरों को अच्छी तरह से धो लें और अब इनके छिलके उतार लें। अब इनके छिलके उतर चुके हैं। अब इनको कद्दूकस कर लें। आप कद्दूकस हाथ से भी कर सकते हैं और मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे आपको आसानी लगे वैसे ही आप इनको कद्दूकस कर लें। अब ये कद्दूकस हो चुकी हैं। अब कुकिंग पैन लें, उसमें देसी घी डाल लें, आधा कप। घी को गर्म कर लें और अब इसमें इलायचियाँ शामिल कर लें। इलायचियाँ 6-7 दाने आप इसमें डाल सकते हैं। आप चाहें तो इलायचियाँ पीस कर डाल लें, चाहें तो साबुत डाल लें। इलायची ज़रूर डालिएगा, उसके साथ इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इनका कलर चेंज हो जाने तक इसको पका लें। अब जब इनका कलर चेंज हो जाए तो कद्दूकस की हुई गाजरें इस पैन के अंदर डाल दें और अब इन गाजरों को भूनना शुरू कर दें। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, साथ साथ इसमें चम्मच चलाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से घी जो है वो गाजरों के अंदर मिक्स हो जाए। अब इसको ढाँप कर या ऐसे ही आप छोड़ दें ताकि अच्छी तरह से इसका पानी निकल आए। गाजरों का तमाम पानी रिलीज हो जाएगा जब ये गर्म होंगी। उस पानी को हमने खुश्क करना है। अच्छा गाजर का हलवा बनाने के लिए हमेशा गाजरों को पहले भून लीजिए। कुछ रेसिपीज में ऐसा भी होता है कि पहले गाजरों को दूध के साथ पका लिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी बुनाई की जाती है घी डाल के। उसका फ्लेवर अलग होता है और जो पहले घी डालकर बुनाई की जाती है उसका फ्लेवर अलग होता है। जो आपको पसंद हो आप वैसे ही कर सकते हैं। मैं आपके साथ इस वक्त जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ इसमें पहले बुनाई हो और ये बहुत बहुत लजीज तैयार होता है। घी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। आधा कप तो 2 किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और अगर आप ज्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसको 1 कप भी घी को शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो जाने तक, इसका पानी खत्म हो जाने तक इसको पकाना है। फिर उसके बाद इसमें 1 किलो दूध शामिल कर दें। अब इस दूध को खुश्क हो जाने तक पकाना है। अब इसके ऊपर ढक्कन नहीं दीजिएगा वरना दूध को बॉयल आ जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से दूध को खुश्क कर लिया गया है। ये देखिए काफी हद तक दूध खुश्क हो चुका है। ये तमाम काम आपने दरमियानी आंच पर करना है, बहुत ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाना वरना गाजरें कच्ची रह जाएंगी। और अभी तो वैसे भी सीजन का स्टार्ट है और अभी इतनी ज्यादा अच्छी गाजर बाजार में नहीं आई है। अब इसमें साथ ही चीनी शामिल कर दें। चीनी आप इसमें आधा कप डाल सकते हैं। अगर आप तेज चीनी डालना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी मीठा इसमें कर सकते हैं। 1 कप के करीब भी इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं। अब चीनी को भी अच्छी तरह से पानी उसका भी खुश्क कर लें क्योंकि चीनी जब गर्म होती है तो वो भी पानी छोड़ देती है। उस पानी को भी मुकम्मल तौर पर खुश्क कर लें। अब ये मुकम्मल तौर पर पानी खुश्क हो चुका है और घी निकल आया है। इसकी बुनाई मुकम्मल हो गई है। अब ये गजरेला इस वक्त ये गाजर का हलवा मुकम्मल तौर पर तैयार है खाने के लिए। इस वक्त भी ये रेडी है। आप चाहें तो इसको इसी वक्त भी खा सकते हैं। अब एक देचकी लें, उसमें 2 किलो दूध डाल लें। दूध आप 1 किलो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद के मुताबिक है जितना आप डालना चाहें। उसको अच्छी तरह से पका लें यहाँ तक कि वो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। ये हम खोया तैयार कर रहे हैं। हम चाहते तो इस दूध को गाजरों के अंदर साथ ही डाल देते। जब हमने पहले 1 किलो दूध डाला था तो हम वहां पर 3 किलो दूध भी शामिल कर सकते थे, लेकिन वो टेक्सचर और बनता है
और अलग से खोया पका के गाजरों में शामिल करने का जायका और होता है। ये जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मजे का गजरेला बनता है। मुझे गजरेला कहने की आदत है, मैं बार बार हलवे को गजरेला कह देती हूँ। तो ये अब देखें, अब काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया है, हमें इसको अभी भी मजीद पकाना है। ये जो हमने खोया तैयार किया है, ये खोया कुछ लोग इसमें मैदा डाल के या कॉर्नफ्लोर डाल के भी इसको तैयार करते हैं। उसकी भी एक अपना टेस्ट होता है, लेकिन जो दूध के साथ मुकम्मल दूध को खुश करके बनाया जाता है, उसका अपना ही मजा होता है। और ये खोया हम पाउडर के साथ भी बना सकते हैं, जो मिल्क पाउडर होता है उसके साथ भी ये बनता है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो रेसिपी भी शेयर करूंगी। हर एक चीज का अपना जायका होता है, वही नमक मिर्च होता है जो हम खाने में डालते हैं, तो किसी खाने को वो कैसा जायका दे देता है और किसी का खाने को वो कैसा जायका दे देता है। सब कुछ कॉम्बिनेशन का फर्क होता है। अब ये देखिए, ये टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर ये खुद ब खुद ही हार्ड हो जाएगा। अब ये देखें, ये हार्ड हो चुका है, ये ठंडा भी हो गया और ये हार्ड भी हो गया। आप चाहें तो खोया पहले तैयार कर लें और गाजरों को की बुनाई बाद में कर लें, या चाहें तो दोनों चूल्हों पे दोनों को एक साथ भी रख दें। अब ये मेरा गाजर का हलवा मुकम्मल तौर पर, ये दोनों इसके पोर्शन तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसकी असेंबली करूंगी। अब एक बाउल लें, उसमें गाजरें डाल दें। जो गाजरें हमने पका कर रखी थी वो वाली गाजरें, ये गाजरें भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, और अगर ज्यादा इसका टेस्ट अच्छा करना चाहते हैं तो खोए की लेयर्स लगा ले, जो हमने अभी खोया तैयार किया है। अब इसको मैंने स्मूथ टेक्सचर इसका कर दिया। अब इसके ऊपर मैं खोए की लेयर लगाने लगी हूँ। ये खोया देखने में ही बहुत हेल्दी और बहुत मजे का है। आप इस खोए में भी चाहें तो चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन गाजरों के अंदर चीनी शामिल होती है और खोया जब बनता है तो फिर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिठास होती है, इसलिए उसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब खोए की लेयर के ऊपर फिर दोबारा से गाजरों की लेयर कर लें। अब इसको भी फैला लें। अब बादाम सोक किए हुए थे, उसके छिलके उतार लें। तकरीबन आधा कप आप बादाम ले लें और उसको इस गाजरों वाले मटेरियल के ऊपर इसकी डेकोरेशन कर लें। जौन सी शेप में आप इसको रखना चाहते हैं वैसे आप इसकी शेप दे लें इसको। अगर बादाम खोए के अंदर या गाजरों के अंदर डाल दिए जाते तो फिर स्मूथ टेक्सचर नहीं आना था, इसलिए इसको प्रेजेंटेशन में मैं लगा रही हूँ। अब ये बादाम की लेयर लग गई है, अब इसके ऊपर मैं खोए की लेयर लगा दूंगी। अब ये खोए की लेयर भी लग गई है और अब ये रेडी हो गया। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। ये दिखने में जितना मजेदार है उतना ये खाने में भी मजेदार है। दिखने में जो चीज खूबसूरत होती है, जब उसको खाया जाता है तो फिर खुद ब खुद ही खाने में मजा आता है। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है। बहुत बहुत ये मजे की रेसिपी तैयार हुई है। मेरी इस बताई हुई रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।